देश की जेलों में लगातार बढ़ती भीड़ एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। देश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं और हालात ये है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जेलें अपनी तय क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा तक भर चुकी है, जिसमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है। ऐसे में जानते हैं कि देश की जेलों की असल हालत क्या है, इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं और सरकार ने इसे लेकर क्या कदम उठाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश की जेलें अपने निर्धारित क्षमता से 112.7% तक भर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक देश की जेलों की टोटल कैपेसिटी करीब 4,93,759 कैदियों की थी, लेकिन इन जेलों में बंद थे 5,11,542 कैदी। यानी देश की जेलों में कैपेसिटी से करीब 57,773 ज्यादा कैदी मौजूद थे। सबसे चिंताजनक स्थिति राजधानी दिल्ली की जेलों की है। दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या अब कैपेसिटी से लगभग 2 गुनी हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की जेलों की कैपेसिटी 10,026 कैदियों की है, लेकिन वहां बंद है 19,552 कैदी। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में भी जेलों की स्थिति बेहद ही खराब है। मेघालय में जेलों की क्षमता सिर्फ 860 कैदियों की है, लेकिन वहां 1404 कैदी बंद है। जम्मू कश्मीर में 3,629 की क्षमता के मुकाबले 5,383 कैदी बंद है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 30,644 क्षमता के मुकाबले 45,092 कैदी मौजूद है। वहीं महाराष्ट्र में 27,110 क्षमता के मुकाबले 39,003 कैदी, केरल में 7,823 क्षमता के मुकाबले 10,307 कैदी और पंजाब में 26,543 क्षमता के मुकाबले 30,663 कैदी बंद है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की, जहां जेलों की संख्या और कैपेसिटी दोनों ज्यादा है और वहां की सिचुएशन भी नॉर्मल नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों की टोटल कैपेसिटी 76,162 कैदी की है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ 86,762 कैदी बंद थे। यानी यूपी की जेलों में कैपेसिटी से करीब 10,600 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। लेकिन इसकी असली वजह क्या है? तो जेलों में बढ़ती भीड़ की सबसे बड़ी वजहों में से एक है बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल कैदियों का होना। गृह मंत्रालय के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक देश की जेलों में कुल 3,71,440 अंडर ट्रायल कैदी बंद थे। यानी ऐसे लोग जिनका मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ और जिन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। सरकार के मुताबिक इनमें से 968 अंडर ट्रायल कैदी ऐसे पाए गए जो लॉ के तहत रिहा होने के लिए एलिजिबल थे। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 479 और CRPC की धारा 436A के तहत आने वाले कैदी शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2024 में सिर्फ 627 कैदी को ही रिहा किया गया। सरकार के मुताबिक पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में जेल आधुनिकीकरण परियोजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 608.6 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस राशि का इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी जेल बनाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, कैदियों के विकास और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए किया जा रहा है। तो देश की जेलों में बढ़ती भीड़ सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि ये न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार और प्रशासनिक क्षमता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। जब हजारों अंडर ट्रायल कैदी लंबे समय तक जेलों में रहते हैं और जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो सवाल उठता है कि क्या जेल सुधारों को अब और तेज करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।